अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। आज डॉन वोकैबुलरी की सीरीज़ के साथ मैं हाज़िर हूँ। इसमें कुछ वर्ड्स मैंने लिए हैं, उनके मीनिंग्स, उनके सिनोनिम और साथ मैंने कुछ इमेजेस डाले हैं जिसके ज़रिए वो वर्ड्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए स्टे करेंगे। तो जो फर्स्ट वर्ड है वो है ऑनरस। ये वो वर्ड्स हैं जो डॉन न्यूज़पेपर में आ चुके हुए हैं। पहला वर्ड है ओनरस। ओनरस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वर्क, काम और अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब या तो वो कोई काम है या आपकी ज़िम्मेदारी है कोई। अच्छा, कौन सा काम, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? दैट लगा के वो डेफिनेट कर रहा है दैट इज़ डिफ़िकल्ट, जो मुश्किल है, और अनप्लेजेंट और नाखुशगवार है टू डू करने के लिए और डील विद करने के लिए। ठीक हो गया? मतलब ऐसा काम, ऐसी जिम्मेदारी जो मुश्किल भी है और नाखुशगवार भी है करने के लिए। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं टैक्सिंग, डिफ़िकल्ट, लेबोरियस, बर्डनसम। इन सब का मतलब यही है जो ऊपर मैंने बताया आपको। इसको आप याद कैसे रखेंगे? इस इमेज को गौर से देखें, ठीक है। ऑनरस, इस आदमी के ऊपर इसको कोई टास्क दिया गया है, हो सकता है ये काम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो करना, लेकिन वो क्या काम है वो इस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट है। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखें, उससे देखकर क्या पता चल रहा है कि ये काम डिफ़िकल्ट भी है और उसको पसंद भी नहीं है करना। अब इसके सेंटेंसेस को देखो। इन द लास्ट ईयर, पिछले साल, द वर्कलोड हैज़ बिकम मोर ऑनरस। जो वर्कलोड था ना, कोई काम आया था आपके ऊपर, कोई बात कर रहा है कि मेरे ऊपर जो वर्कलोड आया था लास्ट ईयर हैज़ बिकम मोर ऑनरस। एक तो वर्कलोड का मतलब है कि ज़्यादा काम आ गया, आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, लेकिन उसने कहा कि वो मोर ऑनरस हो गया, मतलब और भी डिफ़िकल्ट हो गया डील करना, और भी ट्रबलसम हो गया, और भी लेबोरियस हो गया। ओवर टाइम वर्क इज़ ऑफन ऑनरस दो अगरचे इट इज़ वेल पेड। अगरचे उसको अच्छा भी पे किया जाए ना तो वो फिर भी ऑनरस लगता है। मतलब अगर आपने 8 घंटे की ड्यूटी कर लिया, उसके बाद अगर आपका वो ओवर टाइम लगता है तो आप खुद इमेजिन करो, चाहे उसकी अच्छी पेमेंट मिल रही है आपको, लेकिन वो काम आपके लिए अनप्लेजेंट भी होगा और आपको जल्दी होगी कि मैं किसी तरह से घर चला जाऊँ, इस बर्डन से जान छूटे। तो ये ऑनरस का मतलब यही हो गया कि डिफ़िकल्ट वर्ड, बर्डनसम, लेबोरियस। वर्ड है वो है टर्पिट्यूड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ईवल क्वालिटी। किसी इंसान है, उसके अंदर जो सबसे ख़राब क्वालिटी है ना, उसकी बात कर रहा है। और वे ऑफ बिहेविंग, और उसका जो वे है, तरीका है बिहेव करने का। अब इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? इसके होते हैं विकेटनेस, इमोरलिटी, वो बंदा जिसके अंदर कोई मोरल नहीं है, कोई अखलाकियात नहीं है, करप्शन करता है, करप्टनेस है उसके अंदर, वॉइस है। मतलब इन सब का मतलब यही है किसी के अंदर ख़राब क्वालिटी है। अब इसको याद कैसे रखना है? इस इमेज को गौर से देखो। ये इंसान जो है वो ये डेस्क के नीचे से उसको पैसे दे रहा है, तो मतलब ये क्या कर रहा है, ये क्या तरीका है? ये उस बंदे के अंदर की एक ईवल क्वालिटी है और उसका जो बिहेव करने का तरीका है वो भी ईवल है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये उसको रिश्वत दे रहा है। इन लेस देन एन आवर, कम अज़ कम वो कह रहा है 1 घंटे से भी कम। द जज डिसाइडेड टू, जो जज था उसने डिसाइड कर लिया, फैसला कर लिया। अच्छा, किस चीज़ का उसने फैसला कर लिया? टू एक्सिक्यूट करने का, फांसी देने का। किसको? द किलर को। फॉर हिज मॉरल टर्पिट्यूड, मतलब उसने जो इखलाकी गलत हरकत की थी ना, जो उसने करप्शन की है, उसने जो करप्टनेस दिखाई है, इमोरलिटी दिखाई है, विकेटनेस दिखाई है, उसके ऊपर जो जज है उसने डिसाइड कर लिया कि वो इस किलर को फांसी दे देगा। द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू लाइफ। अब ये जो क्रिमिनल था उसको उम्र कैद हो गई। कहाँ हुई? इन प्रिजन, जेल में। किस लिए हुई? फॉर द एक्ट्स ऑफ टर्पिट्यूड ही कमिटेड। वो एक्ट्स, वो ख़राब एक्ट्स जो उसने कमिट किए थे, जो उसने काम किया था, उसकी बुनियाद पर जो क्रिमिनल था उसको उम्र कैद हो गई जेल में। तो इसको याद कैसे रखना है? टर्पिट्यूड, और उसके बाद इस इमेज को अपने माइंड में आपने रखना है। इफ्यूसिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शोइंग, दिखाना, एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस करना ग्रेटिट्यूड को, प्लेयर को,
अप्रूवल को। मतलब कोई भी चीज़ हो गई, आपकी खुशी हो गई, कोई चीज़ की अप्रूवल हो गई, कोई खुशी शुक्रगुजारी हो गई है, उसको इफ्यूजिव वे में दिखाना, मतलब इस तरह से दिखाना अनरिस्ट्रेंड और हार्टफुल मैनर में, मतलब जिसमें आपकी ऊपर आपकी इमोशंस के ऊपर काबू ही नहीं है। ठीक है, अब ये आदमी देखो, अब ये जो आदमी है इसका कोई काम हुआ है, ये जिस तरह से एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये एफ्यूसिव है इस वक्त, इसको अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। इसके सिनोनिम्स हैं गशिंग, अनरिस्ट्रेंड मतलब कोई स्ट्रेन नहीं है, कोई उसको उसके ऊपर काबू नहीं है, अनरिजर्व्ड है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है मतलब बहुत डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा शो कर रहा है, किसको, ग्रेटिट्यूड को, प्लेयर को या अप्रूवल को। अब ये थोड़ा सा मैं इसको ये सेंटेंसेस की फॉर्म में ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। आयशा वॉज एफ्यूसिव इन हर थैंक्स। अब आयशा का कोई काम आपने करके दिया है, अब आयशा जो है वो बार बार शुक्रिया अदा करती जा रही है, तो वो इस तरह से वो जो बार बार वो जो थैंक्स के अंदर अपनी इमोशंस को काबू नहीं रख पा रही ना, तो वो क्या है, वो एफ्यूसिव है। ठीक है, वो इस वक्त एफ्यूसिव हुई हुई है। दूसरा, हर एफ्यूसिव मैनर ऑफ ग्रीटिंग हर फ्रेंड्स फाइनली बिगन टू इरिटेट देम। हर एफ्यूसिव मैनर, उसका जो मैनर था, तरीका था ग्रीट करने का, ठीक है, खुशामदीद करने का अपने दोस्तों को, आखिरकार वो क्या हो गया, शुरू कर दिया उसने इरिटेट करना। अक्सर ऐसा होता है, आप फ्रेंड्स ग्रुप में हो, आपका कोई दोस्त हो, वो बहुत ज़्यादा, जैसे जिसको कहते नहीं, बहुत सदके जाना, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा बन के वो ग्रीट करना और इस तरह से करना, तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि आप इरिटेट होने लग जाते हो इस बिहेवियर से। तो आई होप ये जिस तरह की एग्जांपल्स हैं इससे आपको समझ आ गई होगी कि एफ्यूसिव क्या होता है। मतलब मुफ्त में ही आप बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करना स्टार्ट कर दो, शुक्रिया अदा करना कर दो, कोई घर में आया इतनी ज़्यादा उसकी खुशामदीद करो कि अगला बंदा इरिटेट हो जाए। असिजुअस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शोइंग, दिखाना ग्रेट केयर, अटेंशन और एफर्ट। ठीक है, अब ये बंदा जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अपनी घास काट रहा है, लेकिन एक चीज़ नोट करो कि वो कितनी ज़्यादा अटेंशन उसने लगाई हुई है, कितनी केयर कर रहा है और कितनी एफर्ट्स लगा रहा है अपने इस काम करने को, उसको साइड्स पे जो हो रहा है कुछ नहीं पता। तो इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, इसका मतलब होता है केयरफुल, अटेंटिव, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, कि मतलब बहुत ज़्यादा काम करना दिल लगा कर। ये लेबोरियस अभी ऊपर वर्ड भी आया था, जिसका मतलब था कि मतलब कोई ऐसा काम जो थका देने वाला हो। ठीक है, इस वक्त ये जो कर रहा है, ये अपनी पूरी अटेंशन लगाई हुई है, उसने अपनी केयर की हुई है, अपने एफर्ट्स लगाई हुई हैं, अटेंटिव है अपने काम में। शी वॉज असिजुअस इन हर ड्यूटीज़, मतलब उसको, वो लड़की है कोई, वो असिजुअस है इन ड्यूटीज़, मतलब उसको जो काम दिया गया है वो उसमें बहुत अटेंटिव है, बहुत केयरफुल है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस काम को पूरा करती है। इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहते हो, क्या चाहते हो, टू बिकम, बनना, क्या बनना, अ ग्रेट पियानो प्लेयर, एक बहुत ही अच्छा पियानो प्लेयर ना, यू मस्ट बी असिजुअस, तुम्हें असिजुअस होना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऑफन। असिजुअस मतलब तुम्हें बड़ा ही अटेंटिव होना पड़ना है, केयरफुल होना पड़ना है, बड़ा हार्ड वर्किंग होना पड़ना है और एफर्ट्स दिखानी पड़नी है इस काम के लिए। अच्छा, क्विड प्रो क्यो, ये तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है अदले का बदला। ठीक है, फेवर के बदले फेवर। इसका मतलब ये देखो, अ फेवर और एडवांटेज गिवन इन रिटर्न फॉर समथिंग। मतलब देखो, ये पिक्चर को गौर से देखो, ये वो कह रही है कि मैं तुमको ऑरेंज दूंगी, तुम बदले में मुझे कुछ दो। तो वो क्या दे रही है, वो बर्गर दे रही है, वो उसको ऑरेंज दे रही है। मतलब अदले का बदला, वो कुछ अच्छा दे रही है, वो कोई चीज़ उसको पेश कर रही है, वो बदले में दूसरी चीज़ को पेश कर रही है। ये देखो सेंटेंसेस, द गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस्ड, गवर्नमेंट जो है वो प्रॉमिस कर चुकी है, किस चीज़ का वादा किया गवर्नमेंट में, फूड एड का, कि वो फूड की इमदाद करेगी, वो खुराक देगी, एज, किसके बदले में, एज अ क्विड प्रो क्यो के, फॉर द स्टॉपिंग ऑफ वायलेंस, कि अगर तुम वायलेंस को स्टॉप कर दो तो मैं बदले में तुम्हें क्या दूंगा, तुम्हें फूड एड दूंगा, तुम्हारी खुराक के ज़रिए तुम्हारी मदद करूंगा। मे भी कुछ क्रिमिनल्स हो, कोई काम ऐसा चल रहा हो, तो उनका दरमियान में एक एग्रीमेंट हुआ, गवर्नमेंट ने उसको बोला कि तुम ये वायलेंस को स्टॉप कर दो, मैं इसके बदले में तुम्हें फूड एड दे दूँगा। प्लीज़ एक्सेप्ट द यूज़, कह रहे प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो, कबूल कर लो इस्तेमाल, किस चीज़ का, आवर कॉटेज, हमारे कॉटेज का, एज क्विड प्रो क्यो,
फॉर लैंडिंग अस योर कार, मतलब कि आप हमारी कॉटेज का इस्तेमाल कर लो और बदले में आप हमें अपनी कार इस्तेमाल करने दे दो। मतलब दो सिचुएशन है, आप ये काम कर लो, मैं आपको ये फेवर देता हूँ, आप बदले में मुझे ये फेवर दे दो। तो ये होता है क्विड प्रो क्यो। अब ये आता है इंट्रांसिजेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेरी स्टबर्न, बहुत ज़िद्दी होना, ठीक है, बहुत ज़िद्दी। ये जो लड़की है इस टाइम, ये जो बच्ची आपको नज़र आ रही है छोटी सी, ये इसका बिहेवियर कैसा है? मतलब वो इस टाइम अनकम्प्रोमाइजिंग लग रही है, इनफ्लेक्सिबल है, अनबेंडिंग है। मतलब जो भी हो जाए मैं अपनी ज़िद पे खड़ी हूँ तो मैं खड़ी हूँ। उसके एक्सप्रेशन से, उसके फेस से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से यही बात जाहिर हो रही है। मतलब इंट्रांसिजेंट का मतलब यही होता है, वो इंसान जो बहुत स्टबर्न हो, चाहे उसका स्टांस हो, कोई पोजीशन को लेके खड़ा हो, उसमें अनकम्प्रोमाइजिंग हो, फ्लेक्सिबल हो, कि मैंने कोई भी बात हो जाए तो जो मैं जिस जिद पे खड़ा हूँ उस पर खड़ा रहूँगा, तो वो चीज़ होती है इंट्रांसिजेंट। ओइंग टू का मतलब क्या होता है? की वजह से। किसकी वजह से? देयर इंट्रांसिजेंट एटीट्यूड। उनका ये जो स्टबर्न जिद वाला जो एटीट्यूड है ना, वो वर अनेबल, हम बहुत अनेबल रहे, काबिल नहीं रहे टू रीच, पहुंचने के लिए इन एग्रीमेंट। मतलब कि कोई टू पार्टीज बैठी हुई हैं, उनके दरमियान में कुछ निगोसिएशन हो रही थी, लेकिन अगले बंदे का जो एटीट्यूड था, बिहेवियर था, वो कंप्रोमाइजिंग नहीं था, वो फ्लेक्सिबल नहीं था, जिसकी वजह से वो एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच सके। इफ़ द पॉलिटिशियन डू नॉट चेंज देयर इंट्रांसिजेंट एटीट्यूड्स, वो कह रहा है अगर ये जो पॉलिटिशियंस है ना, सियासतदान है, डू नॉट चेंज, नहीं चेंज करते अपने इस बिहेवियर को, और बिहेवियर कैसा है? इंट्रांसिजेंट है, स्टबर्न है, इनफ्लेक्सिबल है, दे विल नॉट पास, तो वो नहीं पास कर सकते यानी बिल, कोई भी बिल ड्यूरिंग द सेशन के दौरान। मतलब आपको किसी एग्रीमेंट पे पहुंचना है तो आपको क्या होना पड़ेगा? आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, इंट्रांसिजेंट होने की बजाय। तो इंट्रांसिजेंट के लिए आप इस पिक्चर को माइंड में रखिएगा। पेव द वे फॉर समथिंग। पेव द वे फॉर समथिंग का मतलब ये होता है रास्ता बनाना किसी के लिए आसानी पैदा कर देना। मेकिंग द वे फॉर, क्लियरिंग द पाथ फॉर, ये तीनों का मतलब यही होता है, किसी के लिए रास्ता बना देना, किसी के काम में आसानी पैदा कर देना। ये देखो, ये जिस तरह से आदमी है वो किसी के लिए पूरा रास्ता बना के जा रहा है कि आने वाले को आसानी हो कि या इस रास्ते पर चलकर मैंने अपनी मंजिल पर पहुंच जाना है। देयर इकोनॉमिक पॉलिसी, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी ना, पेव्स द वे फॉर, उसने रास्ता बना दिया, उसने आसानी पैदा कर दी, किसके लिए? इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। कि उन्होंने जो भी पॉलिसी बनाई थी, देखो उन्होंने कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, अब उस पॉलिसी की वजह से क्या हुआ? किस चीज़ में आसानी पैदा हो गई? इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। डॉन वोकैबुलरी की ये सीरीज़ आज की हो गई है कंप्लीट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वोकैबुलरी का ये मेथड कैसा लगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।